नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीसो कंपटीशन क्लासेस में। अभी हम आपको यूपी लेखपाल 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं, जिसमें हमने हिंदी के 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो हम इसी क्रम में अब इस वीडियो में गणित के 25 क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको सीधे आंसर बताता चलूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन मैथ से, जो है क्वेश्चन नंबर 26। यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो मैं आपको सीधे आंसर बताऊंगा। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 8.68 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघु समापवर्तक क्रमशः 12 और 2484 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं भी वीडियो ज़रा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सीधे आंसर बताता चलूँगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 348। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है जो ये है, एक सेकंड। एक स्कूटर और मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा? देखिए, ये एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन सारे सिंपल ही हैं, लेकिन अभी मैं केवल आपको आंसर बता रहा हूँ। तो इसके लिए जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 5250। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। यदि तीन संख्याओं का योगफल 392 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो याद रखिए इसमें हम A अनुपात B अनुपात C निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो मैं भी आपको हल करके नहीं बता रहा हूँ, इसलिए सीधे आंसर बताऊंगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, 192। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजा का अनुपात 5:12:13 है। देखिए, 5:12:13 यानी समकोण त्रिभुज बन रहा होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 9720। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये रहा। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है, इसका क्षेत्रफल 29 मीटर स्क्वायर है। मेज के कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको सीधे इसका आंसर बताऊंगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 मीटर। 32 नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो इसका ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। एक पहिए की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और क्या दिया गया है? 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? याद रखिए, त्रिज्या दी गई है, हम इसकी परिधि निकाल लेंगे 2πr से। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे किसको? 792 को। जितने बार भाग जाएगा, अभी ये देखिए मीटर में है, याद रखिएगा, तो इसमें हम 100 का गुणा भी कर लेंगे। इसको हल करना है, बस अपना आंसर आ जाएगा। तो सीधे मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 600 चक्कर लगेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। किसी काम को एक पुरुष एक महिला से 2 गुने तेज है और एक महिला एक लड़के से 2 गुनी तेज है। यदि वे सभी अर्थात पुरुष, एक महिला, एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं तो लड़का अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ये भी देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है।
उसने कुछ इस तरीके से कहा है कि ये बॉय है, ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, जो बॉय की क्षमता है, हमने माना बॉय की क्षमता 1 है, तो उसने कहा है बॉय की क्षमता से दुगनी क्षमता है बालक की क्षमता से, किसकी? महिला की। तो महिला की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। और महिला की क्षमता से दुगनी क्षमता किसकी है? तो वो है पुरुष की क्षमता, तो वो कितनी हो जाएगी? 4। तो इनकी ओवरऑल क्षमता कितनी हो गई? तो ओवरऑल क्षमता हो गई 7। याद रखिएगा कितनी हो गई? 7। अब इन तीनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, 4 दिन काम किया। एक दिन में 7 काम कर रहे हैं ये लोग, तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे? तो ये हो जाएगा 28। याद रखिए टोटल काम कितना है? 28। अब देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है टोटल काम कितना था अपना? ये रहा 28। उसने कहा है एक लड़का अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो हमने क्या बताया था, इस तरीके से क्षमता का अनुपात था, ये रहा, ये पुरुष का, ये महिला का और ये बालक का। ठीक है, तो उसने कहा एक बालक, तो बालक की क्षमता कितनी है? 1। अब एक क्षमता से 28 काम करने में उसको कितना समय लगेगा? 1 का हम इसमें भाग करा देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 28। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, तो इसका ऑप्शन नंबर 28। ठीक है, 34 नंबर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 35। ये भी सिंपल है। देखिए 60 लीटर मिश्रण में अम्ल तथा पानी का अनुपात 2:3 के अनुपात में है। तो एक साधारण सी बात है कि 2:3 के अनुपात में है, तो यानी 40 ये होगा और 20 ये होगा। ठीक है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि ताकि अम्ल तथा पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। ठीक है, तो याद रखिए ये 60 लीटर है, ओवरऑल कितना है? 60 लीटर, तो 40 और 20 के अनुपात में है। अभी 40 लीटर क्या है? अम्ल है, और ये रहा पानी, ये वाटर कितना है? 20 लीटर। अब उसने कहा है अम्ल तथा पानी का अनुपात है जो वो 1:2 हो जाए। ठीक है, मिलाया क्या जा रहा है? पानी। जब पानी मिलाया जा रहा है तो एक बात याद रखिए, अम्ल की मात्रा नहीं बदलेगी। अब जब अम्ल की मात्रा नहीं बदली तो अम्ल था कितना? 4 लीटर, और यहाँ पे 40 लीटर, 40 लीटर को अनुपातिक मान कितना है? 1। तो भाई 2 का अनुपातिक मान कितना हो जाएगा पानी का? तो वो हो जाएगा 40 दूनी 80। और पहले हमारे पास पानी था कितना? 40:20 के अनुपात में था ना, ये था अम्ल का और ये था पानी का, तो 20 से 80 हो गया पानी। कितना बढ़ गया? तो ये बढ़ गया 60 लीटर। तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं 36 नंबर। तो इसका जो है 35 का ऑप्शन नंबर 1 60 लीटर। अब देखते हैं 36 नंबर। 36 है त्रिभुज ABC में यदि A 90 अंश और एक भुजा है जो वो 25 सेंटीमीटर, B 7 सेंटीमीटर है, तो tan B बराबर। देखिए अब इधर पे थोड़ा सा जगह कम है और थोड़ा टाइम का भी इशू हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं सीधे आपको आंसर बताता चलूँगा। ठीक है, तो जिसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 7/24, 7/24। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये रहा क्वेश्चन नंबर 37। यदि किसी धनराशि पर 1 पैसे प्रति रुपये प्रति माह हो, ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? याद रखिए 100 रुपये में 1 पैसा मतलब 1%, वो भी कब? मंथली लग रही है। हमें कैसे पता करना पड़ेगी? हमें पता करना पड़ेगा एनुअली, मतलब साल का। जब महीने में 1 लग रहा तो पूरे साल में कितना लगेगा? तो पूरे साल में कितना लगेगा? 12 पैसे लग जाएंगे। तो भाई 100 में से 12 पैसे लग जाएंगे, और हमें पता है कि हर धनराशि अपने आप में 100% होती है, ये तो वैसे भी 100% है। ठीक है, अब 100 का 12% ब्याज लगता है। ठीक है, तो कितने परसेंट की दर है? सीधी 12% की दर, जिसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 50 प्रेक्षणों के एक समूह का मानक विचलन 8 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा कर दिया जाए तो मानक विचलन क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका भी बिल्कुल सिंपल सा है। इसका 8 × 2 सीधा कर देंगे तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। x के किस मान में निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा? इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों में
बहुलक 27 होगा। जब भी वो इस तरह के क्वेश्चन देगा, याद रखिए कि बहुलक 27 होगा, 25 होगा, तो हमेशा याद रखिए उसका आंसर यही होगा 27। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है 27, ये रहा 27। इसको वैसे करके देख लेते हैं। बहुलक का अर्थ क्या होता है? बहुलक का अर्थ होता है कि दिए गए आंकड़ों में सर्वाधिक आने वाली संख्या, जो दिए गए हैं, अंक दिए गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बार आने वाला। तो 27 के लिए x का कौन सा मान होगा? भाई उसने वही तो पूछा है कि x की जगह पे क्या रख दें कि बहुलक 27 होगा। तो भाई 27 ही तो रखेंगे, जब तो 27 की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए 1 27, 2 27, 3 27, तो यहाँ पर x की जगह पे भी 27 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 27। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये है 1 6 8 3 2 के मध्य, माध्य और माध्यिका का योगफल। ठीक है, माध्य और माध्यिका का योगफल। अब देखिए माध्य के लिए क्या करना पड़ता है, हमें जितनी संख्याएं हैं सबको योग करके और उसमें संख्याओं की संख्या का भाग देना पड़ता है। ठीक है, जैसे हम चलिए माध्य निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 6 7 और 7 8 15 और 15 और 5 20। तो यहाँ हो जाएगा माध्य कितना लगेगा, 20 बटे कितनी संख्याएं हैं ये, 1 2 3 4 5, तो 5 का हम भाग दे देंगे तो ये कितना निकलेगा 4। तो हमारा माध्य कितना निकला है 4, माध्य निकला 4। माध्यिका कैसे निकालते हैं? माध्यिका के लिए हम इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, हम इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। चलिए ठीक है, ये पांचों संख्याओं को सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद 8। ठीक, आ गया। जब हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे तो देखिए हमारी माध्यिका क्या होगी। तो इसमें हमेशा याद रखना आप कि माध्यिका में औसत वाला वो नहीं लगता है, तो इसमें विषम होगा तो बीच वाली संख्या हमारी माध्यिका होती है। तो हमारी माध्यिका कितनी निकल आएगी, तो माध्यिका निकली हमारी 3। ठीक है, क्योंकि इसमें हम n+1/2 वहाँ पद लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा यही निकलेगा। तो हमारी माध्य कितना निकला था 4, और माध्यिका कितनी निकली है 3। उसने क्या कहा है, माध्य और माध्यिका का योगफल, 4 और 3 का योगफल कितना आएगा, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी 7। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन से और 17/22 भाग कार के द्वारा शेष 1 किलोमीटर पैदल चलता है तो वह कितनी दूरी चलता है? तो इसका मैं सीधे आपको आंसर बताऊंगा। तो ये है ऑप्शन नंबर डी 22 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य अभिकलित करते समय बारंबारता होती है। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, 930.25 के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, इसके लिए हमें सीधे सीधे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो जो भी वर्गमूल आएगा उसमें हम देखेंगे कि हम उसमें क्या घटाने के बाद कोई संख्या पूर्ण बच सकती है। ठीक है, तो मैं इसका सीधा आपको आंसर बताऊंगा। तो इसका है ऑप्शन नंबर डी 1/2। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है। ठीक है, ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया, तो इसलिए मैं इसको नहीं कराऊंगा, सीधे आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, 40% चीनी है, इसमें कितने चीनी और मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए। ठीक, तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 60 ग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, किसी संख्या के 8% जोड़ने और 3% घटाने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 407 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए उसने क्या कहा है, किसी संख्या में, ये थोड़ी सी भाषा इसकी अजीब है इसलिए समझने वाली बात है, किसी संख्या में 8% जोड़ने पर, देखिएगा किसी संख्या में 8% जोड़ने का मतलब 108। ठीक, हो गया 108। किसी संख्या में 8% जोड़ने पर कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 108। अब दूसरी का क्या कहा है उसने, 3% घटाने पर, और किसी संख्या से अगर 3% घटा देंगे तो वो कितना बचेगा 97, क्योंकि हर संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%।
ठीक है, तो ये कितना हो गया 97। अब इसने कहा इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 403। ठीक है, अंकों में अंतर कितना है 403। अगर हम इसको प्रतिशत में अंतर देखेंगे तो कितना होगा, ये 8 और ये 3 11, कितना 11%। 11% की वैल्यू कितनी निकल के आई 407। चलिए 11% की वैल्यू कितनी निकल के आई, तो 11% की वैल्यू निकल के आई है ये अपनी 407। हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 11 से इस संख्या में भाग दे देंगे, तो 11 × 33, कितना बचा 7 अंक, ये इसका अंक लेंगे 7 तो हो जाएगा 77, तो 11 से 77, तो 1% की वैल्यू कितनी निकली, तो वो निकली 37। तो 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 100% की वैल्यू इधर 2 जीरो बढ़ाएंगे, इस तरफ भी 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये कितनी हो जाएगी 3700। तो देखिए 3700 किस वाले ऑप्शन में है, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है, ये है क्वेश्चन नंबर 46। भिन्न दी गई है 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो मैं इसका सीधा आपको आंसर बताता हूँ, ये है ऑप्शन नंबर बी 3/40। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कोई व्यक्ति 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, तो लाभ बताइए। देखिए इसको साधारण समझने का तरीका ये है, देखिए मैं अभी आपको इसको जूम करके ऐसे बता देता हूँ। ये रहा, उसने कहा है कि कोई वस्तु 8 रुपये में 10 वस्तु खरीदता है, समझना आप एक बात। ठीक है, 8 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी 10। अब उसने क्या किया है, एक वस्तु को 1.25 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो 10 में 1.25 का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा कि 8 वस्तु कितने की बिक गई 12.5 की, क्योंकि 10 वस्तुएं थी और एक वस्तु बिकी है 1.25 की, तो 10 वस्तुएं कितने की बिक जाएंगी 12.5 की। ठीक है, अब 8 रुपये की खरीदी और 12.5 की बेच दी, तो लाभ कितना हुआ 4.5 रुपये का। 4.5 रुपये का लाभ हुआ, यही तो हुआ लाभ। ये लाभ कितने पे लाभ हुआ है 8 रुपये पे, क्योंकि हमने इसको कितने रुपए में ख़रीदा था 8 रुपये में, और इंटू 100। बस इसी को जब हल कर लेंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा, जिसका जो आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी 56 सही 1/4%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 48। बजट के पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट फिर 10% बढ़ाई जाती है, कार की कुल कीमत में कितनी वृद्धि हो गई। देखिए इस तरीके के सवाल जब भी कभी आए, लगातार वृद्धि हो रही हो या लगातार कमी हो रही हो, ठीक है, तो इसका सीधा सा सिंपल तरीका है, आप 100 को अज्यूम करके इस क्वेश्चन को लगाइए। जैसे देखिए कोई संख्या मतलब कोई भी वस्तु 100 रुपये की है मान लीजिए आप, तो उसमें क्या हुआ है, सबसे पहले कार की कीमत में 30% की वृद्धि हुई, बढ़ाई गई ना, तो हम इसका 30% बढ़ा देंगे, तो 100 में सीधा 30% बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा 130। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है उसके बाद फिर 10% बढ़ाया गया, तो भाई हम इसको फिर 10% बढ़ा देंगे। अब लेकिन हमको इसको एक चीज़ याद रखना है कि जब हम 130 का 10% बढ़ाएंगे तो 130 का 10% होता है 13, तो हम इसमें 13 ऐड करेंगे, तो जब हम इसमें 13 ऐड करेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 143। ठीक है, हो जाएगी 143। तो अब उसने कहा है कार्य की कीमत में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, आपको साफ दिख रहा हो गया 100 से बढ़कर कितना हो गया 143, मतलब कितने प्रतिशत बढ़ गया 43%। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। यदि 27 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x हो तो 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैथ का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, याद रखिए 10 वर्ष में 10%, ये यहाँ पर ब्याज में
इस तरीके से, ये यहाँ परसेंटेज नहीं है, यहाँ है 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, ये है, यहाँ पे जो परसेंटेज का चिन्ह है ये नहीं होगा। तो अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ सही तरीके से। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। याद रखिए साधारण ब्याज में सीधा सीधा सा हिसाब चलता है। कोई वस्तु 100 है, याद रखिए वो 100 से कितनी हो गई, 200। यही तो हुआ कि दोगुनी हो गई। कितनी बढ़ गई, 100 बढ़ गई। 100 बढ़ने में उसको कितना समय लगा, 10 वर्ष का। यहाँ हमने 10 का भाग दे दिया, कितना आया, 10%, यानी उसकी दर कितनी है, 10% की। ये रहा ऑप्शन नंबर 1। चलिए हमने 25 क्वेश्चन मैथ के भी देख लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा वो होगा सामान्य ज्ञान। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद हम आपको सामान्य ज्ञान और उसके बाद ग्रामीण परिवेश की भी इसी तरीके से प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन देंगे। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक फैला दीजिए।